राजसमंद में भाजपा की ओर से जनसभा आयोजित हो रही है। भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी के समर्थन में जनसभा आयोजित हो रही है, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पहुंच गए हैं। सतीश पूनिया सभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रोजगार देंगे, यहाँ भत्ते की बात हुई, किसानों के कर्जे माफी की बात हुई। जब ये चुनाव की चर्चा चली तो मुझे किसी ज्ञानी आदमी ने कहा कि अशोक गहलोत जी यहां अपने बेटे को चुनाव लड़ाएंगे। तो मुझे किसी ने पूछा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मैंने कहा बिल्कुल, मैं माला लेके भी स्वागत करूंगा। थोड़ी सी कसर रह जाए तो राहुल गांधी को प्रचार के लिए बुला लेना, बस हमारा काम हो जाए। तो कांग्रेस पार्टी में एक महान वैज्ञानिक है जिनका नाम राहुल गांधी है। हमें तो आती नहीं, उनको 10 तक गिनती भी आती है। 1 से 10 तक की गिनती गिनी कि मैं गिनती गिनता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ हो गया। क्या हो गया? क्या यहां मित्रों हुआ नहीं है। राजस्थान के 59 लाख किसान हैं, 99,000 करोड़ का कर्जा है। संभव ही नहीं था, लेकिन झूठ बोलकर किसानों के वोट बटोरने थे। और यहां से बहुत दूर 1000 किलोमीटर दूर गंगानगर है जिला एक, वहां रायसिंह नगर एक गांव है। वहां के किसान ने इस मोबाइल पर एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो को जारी करते करते अपनी आत्महत्या कर ली, ये कहते हुए कर ली कि मेरी मौत का जिम्मेदार राजस्थान का मुख्यमंत्री और राहुल गांधी है। 10 तक गिनती। आज पूरे राजस्थान का किसान इंतजार कर रहा है कर्जा कब माफ होगा। इस प्रदेश की कानून व्यवस्था, मैं यहां की खबरों में कई बार पढ़ता हूं कि किस तरीके से माफिया पनप रहे हैं, किस तरीके से माफिया उस मुख्यमंत्री का घर भर रहे हैं, किस तरीके से माफिया आतंक मचा रहे हैं, भोले भाले लोगों की जान जा रही है। और मित्रों, किसी प्रदेश की कानून व्यवस्था की गारंटी सरकार देती है। 6,14,000 मुकदमे दर्ज हुए राजस्थान में। आज तक के इतिहास में राजस्थान को माना जाता था बहुत शांत प्रदेश है। लोग यहां घूमने के लिए आते थे, व्यापार के लिए आते थे, बसने के लिए, बसावट के लिए आते थे। और आपको ताजुब होगा, माताएं बहनें बैठी हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोसजनक है। और कई बार सिर शर्मिंदगी से झुक जाता है। 80,000 मुकदमे सिर्फ महिलाओं के खिलाफ अपराध, उसमें भी 12,000 महिलाओं के गैंगरेप के और बलात्कार। इतनी कमजोर और लचर सरकार, उनको अपनी कुर्सी की फिक्र जरूर है, महिलाओं की इज्जत और आबरू की फिक्र नहीं है। और इसलिए राजसमंद के हमारे नागरिक भाइयों, माताओं और बहनों, नौजवान भाइयों, मुझे लगता है कि यह सरकार की परीक्षा है, आपकी भी परीक्षा है। यदि वोट की चोट से इस सरकार के आंख कान आंखों खोल दिए, हो सकता है कुछ सुधर जाए। गलती से कुछ हो गया तो इतना अभिमान पैदा हो जाएगा कि राजस्थान बारूद के ढेर पर बैठा है, भ्रष्टाचार के नाते और अपराध के नाते। मित्रों, ये अभिमान राजस्थान को चौपट कर देगा। इसलिए राजसमंद की आन के लिए, राजस्थान की आवाम के लिए और किरण जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं। मैं आपको पूरा भरोसा और विश्वास देता हूं, जैसा आदरणीय कटारिया जी ने कहा कि हम लोग संघर्षों की पार्टी हैं। 50 वर्षों तक एक लंबा संघर्ष हुआ था देश के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, माताओं और बहनों के लिए। और जब शासन में आए थे तो करके दिखाया। इसलिए मैं किसान भाइयों से पूछ रहा था कि आज तक इन 70 वर्षों के इतिहास में आप में से ही पूछता कि कोई ऐसा काम बताओ जिससे हिंदुस्तान के किसानों की, राजसमंद के किसानों की,
राजस्थान के किसानों की दशा और दिशा बदली हो। मैं कई बार जब सभाओं में जाता हूं तो लोग मुझे जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी आप लोग उपयोग करते हो कि नहीं करते हो? केसीसी का केसीसी है ना आपके पास? ये केसीसी किसने दिया? किसान क्रेडिट कार्ड किसने दिया?